नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में जहां पे हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, सेविंग्स के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एनपीएस के बारे में और उन सारे ऑप्शंस के बारे में जहां पे आप अपनी कमाई लगा सकते हो और तगड़ा मुनाफा कमा सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि ये सारी बातें होंगी सिंपल सरल हिंदी भाषा में, जो कि हर किसी के समझ में आ जाएगी। तो बिना वक्त गवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं, चलिए। तो देखते हैं दोस्तों आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो आजकल सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करते रहते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हुआ, क्रिप्टो हुआ, इथेरियम हुआ और ना जाने क्या 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 क्या। जब मैंने उनसे इन सब बारे में जानकारी लेनी चाहिए तो उनको कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ रिसर्च की जाए और इन सब के बारे में पता किया जाए। पूरे 4 से 5 दिन में रिसर्च करता रहा दोस्तों, और तब जाके मुझे कुछ ठोस चीजें हाथ लगी है। और आज ये चीजें मैं आप सबके सामने एक वीडियो के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी के कितने और कौन से प्रकार है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, इसमें ग्रोथ के क्या ऑप्शंस है, क्रिप्टो करेंसी के फायदे और नुकसान क्या है, इंडिया में हम क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये कानूनी है या नहीं, ऐसी बहुत सारी बातें हम बात करने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आखिर में मिस ना करें, क्योंकि एंड में हमने बताया है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या ऐप अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टो करेंसी का परिचय सबसे पहले हम देखेंगे। इसमें हम उदाहरण देकर समझते हैं। सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं दोस्तों, फिजिकल करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी और फिजिकल करेंसी दो अलग अलग चीजें हैं। तो फिजिकल करेंसी पहले समझ लेते हैं। अब दुनिया के किसी भी देश में, जैसे हमारे भारत में हो, अफ्रीका में हो, यूरोप में हो, यूके में हो, कहीं पे भी हो, अपनी हर कोई देश अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए और आपसी लेन देन को बढ़ावा देने के लिए करेंसी यूज करता है दोस्तों। हर देश की अपनी अलग करेंसी होती है, जैसे कि भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर, फ्रांस में यूरो है, यूके में पाउंड है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसे मेनली फिजिकल करेंसी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, और नियम के अनुसार हम किसी भी जगह पे या किसी देश में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों फिजिकल करेंसी के बारे में। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी फिजिकल करेंसी से अलग होती है। ये एक डिजिटल करेंसी है। डिजिटल का मतलब इसको ना ही आप छू सकते हो, ना ही देख सकते हो, ना ही टच कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ आपके वॉलेट में आती है और पड़ी रहती है। जिस तरह हम कैश या कार्ड को फिजिकल वॉलेट में रखते हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी का एक अलग से वॉलेट होता है जिसको डिजिटल वॉलेट कहा जाता है। पिछले कुछ सालों में ऐसे करेंसी में काफी काफी इजाफा हुआ है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 2009 में हुई थी, जहां पे कोई सतोशी नाकामोटो करके कोई बंदा था, जिसने बिटकॉइन जारी किया था। सो बिटकॉइन वाज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी दोस्तों। आइए देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के कितने टाइप्स है। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया में 8,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है, लेकिन इनमें से कुछ ही प्रचलित है, कुछ ही पॉपुलर है। जैसे कि बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, बिनांस कॉइन है, वहाँ पे डोजी कॉइन है, crypto.com है, और इंटरनेट कंप्यूटर है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मतलब ये कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के नाम मैंने यहाँ पे लिए हैं। आइए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो जैसे कि मैंने बताया ये एक डिजिटल करेंसी है, तो ऑब्वियसली इसका कोई मतलब प्रॉपर प्रोसेस है नहीं। ये एक करेंसी है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम पर बनी होती है। ये एक स्वतंत्र करेंसी है, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका कोई मालिक नहीं है दोस्तों। जैसे रुपया को इंडियन गवर्नमेंट ओन करती है, यूरो को यूरोपियन गवर्नमेंट ओन करती है, वैसे इसका कोई मालिक नहीं है। और ये करेंसी किसी भी अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं आती है। तो इसमें कुछ भी फ्रॉड हुआ तो आप किसी के पास जाके इसकी कंप्लेंट नहीं कर सकते। जैसे अभी हमने देखा कि ये एक डिजिटल करेंसी है और इसको क्रिप्टोग्राफी का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। तो इसका जो रेट होता है दोस्तों, वो क्रिप्टोग्राफी से डिसाइड होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी के फायदे क्या है।
तो क्रिप्टो करेंसी एक, जैसे कि मैंने बताया, एक डिजिटल करेंसी है। इसमें धोखाधड़ी की उम्मीद बहुत कम होती है जब तक कि आप आपका पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना कर दे दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है और जिसको आप मतलब अगर वो गंवा दे तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके उससे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जो कीमतें हैं वो बहुत तेजी से कम नीचे ऊपर होती रहती है दोस्तों। एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि जब बिटकॉइन लॉन्च हुई थी तब उसका रेट था 6 पैसे, और आज 12 साल के बाद बिटकॉइन का रेट है 40 लाख इंडियन रुपीज पर बिटकॉइन। सो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा दोस्तों आपके सामने। अधिकतर नेक्स्ट फायदा यह है कि अधिकतर क्रिप्टो करेंसी जो है वो वॉलेट में उपलब्ध है, जिसके चलते ऑनलाइन खरीदारी या फिर पैसे का लेन देन बहुत इजी हो गया है। आप सीधे क्रिप्टो भेज दो, काम खत्म। उसके लिए कोई मतलब कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब फायदा है इसका, क्रिप्टो करेंसी का कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं होता। इसके वजह से इसको मतलब इसका इसमें रिस्क कम है। जैसे कि आपको याद है मोदी जी ने नोटबंदी करवा दी थी और हमारी करेंसी का मूल्य घटवा दिया था और सारी चीजें, राइट। तो ऐसा कोई खतरा इसके साथ आता नहीं है दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से सिक्योर है, बस आपको उसके लिए ऑथेंटिकेशन रखने की जरूरत होती है, क्योंकि ये करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है। तो अगर आप ऑथेंटिकेशन ठीक से रखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता। अब देखते हैं, इसके साथ देखते हैं इसके कुछ नुकसान भी हैं। जैसे एक फायदा हमने देखा कि इसको कोई अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती है, लेकिन इसमें नुकसान भी है। अगर इसकी कीमतें बहुत ज्यादा तेजी से अप और डाउन होने लगी दोस्तों, तो कोई कोई अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये एक दिन में 100% भी अप जाती है, एक दिन में 100% डाउन भी जाती है। तो इसकी वजह से इसको थोड़ा सा रिस्की माना जाता है। दूसरा नुकसान है दोस्तों कि ये सिर्फ दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इसका कोई मतलब थर्ड पार्टी कोई इसको मॉनिटर नहीं कर रही होती है। तो अक्सर इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि आम दुनिया में ड्रग सप्लाई करना हो, हथियार खरीदना हो, या ऐसे ही कोई इलीगल जो काम है दोस्तों, ये इसके द्वारा किए जा सकते हैं। और तीसरा नुकसान जो मेरे ध्यान में आया है कि अगर आपके अकाउंट को किसी ने हैक कर लिया है दोस्तों, तो वो पूरी तरह से खाली कर सकता है। आप किसी कोई कंप्लेंट रेज नहीं कर सकते, किसी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि इसका कोई वाली नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो मैंने आपको फायदे और नुकसान दोनों बता दिए। अब देखते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया में लीगल है या नहीं है। अब आप अब आप बोलोगे कि इंडिया में ट्रेडिंग करना सही रहेगा नहीं रहेगा, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अप्रैल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था इंडिया में। ठीक है, आरबीआई का कहना था कि जो कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको हम अथॉरिटिव नहीं मानेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लगभग 2 साल बाद मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर से बैन हटा दिया और कहा कि बाहर के कंट्री में अगर इसका बेनिफिट लिया जा रहा है तो इंडिया में क्यों नहीं लिया जा रहा है। और उन्होंने साथ ही आरबीआई को निर्देश दिया था कि इसको अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसका जो भी ट्रांजैक्शन है उस पे अथॉरिटी लाने के लिए आप अलग अलग प्लान कीजिए। तो इस हिसाब से आजकल इंडिया में क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग तो लीगल हो चुका है दोस्तों। और आखिर में दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। अगर आप देखेंगे शेयर मार्केट के लिए बहुत सारे ट्रेडिंग ऐप अवेलेबल है, जैसे जीरोदा है और बहुत सारे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है दोस्तों। ऐसे ही कुछ प्लेटफॉर्म को मैंने नीचे दिया है, जिसको आप प्ले स्टोर से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और 5 मिनट के अंदर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और साथ ही क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक गिनाता जाऊंगा, जैसे कि वजीरेक्स है, यूनो कॉइन है, कॉइन डी6 है, जेप पे है, कॉइन स्विच है, कुबेर है, बिटबीन्स है। तो ये सारे ऐप आप यूज करके क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्तों। तो हमने देखा दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में आज के वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे हम बिटकॉइन के बारे में। तो मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। थैंक यू। तो शेयर मार्केट के बारे में सारी जानकारी सरल हिंदी भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।
अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। साथ ही आपको अगर किसी और टॉपिक पर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो ये कमेंट में बताना मुझे ना भूलिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए अलविदा।